ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के देवता सूर्यदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। आज 9 मार्च 2025 का पंचांग लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत। सूर्योदय 6:06 पर, सूर्यास्त 5:55 पर, दिशाशूल पश्चिम है। पंचांग के पांचों अंक। दिन रविवार, तिथि प्रातः 7:45 तक दशमी, उसके बाद एकादशी। नक्षत्र देर रात्रि 11:55 तक पुनर्वसु, उसके बाद पुष्य। योग अपराह्न 2:59 तक सौभाग्य, उसके बाद शोभन। प्रातः 7:45 तक करण में गर्भ, उसके बाद बनीच। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। इसके पूर्व की महत्वपूर्ण मुहूर्त को देखें। जरा देख लेते हैं कि भगवान शिव का आज वास कहाँ पे है और उसके क्या परिणाम है। तो जब तक दसवीं तिथि है, यानी प्रातः 7:45 तक, वे सभा में है, जो कि एक शुभ नहीं है। उसके बाद क्रीड़ा स्थल पे है, वह भी शुभ नहीं है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:36 से 12:24 तक। अमृत काल रात्रि 9:28 से 11:06 देर रात्रि तक। रवि पुष्य योग, यह विशेष योग है। देर रात्रि 11:55 से सूर्योदय तक। सर्वार्थ सिद्धि योग, देर रात्रि 11:55 से सूर्योदय तक। रवि योग प्रातः 6:05 यानी सूर्योदय से 11:56, जब तक रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग आरंभ नहीं होते। विजय योग अपराह्न 1:58 से 2:46 तक। गोधूली बेला संध्या 5:53 से 6:17 तक। दिशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से 0:24 तक। अशुभ मुहूर्त में अपराह्न राहु काल अपराह्न 4:27 से संध्या 5:55 तक। गुलिक काल अपराह्न 2:58 से 2:47 तक। यमगंड दिन के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे से अपराह्न 1:29 तक। वर्ज्य मुहूर्त दिन के 11:42 से 1:19 तक। भद्रा रात्रि 7:41 से सूर्योदय तक। तो ये रहे शुभ और अशुभ मुहूर्तों की विस्तृत जानकारी। अब आपको ले चलते हैं ग्रहों की आकाशीय स्थिति में क्या है, गोचर स्थिति क्या है। यह विभिन्न कुंडलियों में चंद्र कुंडली के अनुसार लगाकर फलित किया जा सकता है। तो चंद्रमा आज मिथुन राशि में है, जो कि राशि परिवर्तन करेंगे। संध्या 5:45 से वे मिथुन राशि से निकलकर अपनी कर्क राशि में आ जाएंगे। वहीं शुक्रदेव वक्री चल रहे हैं और चंद्रदेव अस्त चल रहे हैं। यद्यपि शुक्रदेव वक्री चल रहे हैं और शनिदेव अस्त हैं। वहीं शुक्रदेव मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं और उच्च है। वहीं शनिदेव अपनी कुंभ मूल राशि में है, जहां पर सूर्यदेव भी उपस्थित हैं। शुक्रदेव के साथ बुधदेव भी हैं। तो ये रहे ग्रहों की आकाशीय स्थिति में। अब देखते हैं राशि के अनुसार ग्रहों की स्थिति क्या है। मित्र राशि में कुल 1 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह। इस तरह से यदि कहें तो स्व राशि में 1 ग्रह और बढ़ेंगे, चंद्रदेव जब अपनी राशि में आ जाएंगे संध्या के बाद। तो इस प्रकार बृहस्पति की के राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 है।
उसके बाद बुध की राशि में 3 ग्रह हैं, फिर शनि की राशि में 2 ग्रह हैं। राशि परिवर्तन आपस में बृहस्पति और शुक्र का है, क्योंकि बृहस्पति की राशि में शुक्र है और शुक्र की राशि में बृहस्पति है। नक्षत्र के अनुसार नक्षत्र और ग्रहों के संबंध आज कैसे हैं, और उसमें अगर देखें तो बृहस्पति सबसे ज्यादा, बृहस्पति के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह हैं 4, शनिदेव के नक्षत्र में 3 ग्रह, और चंद्रदेव के नक्षत्र में 1 ग्रह है। बृहस्पति और चंद्र का आपस में नक्षत्र परिवर्तन भी है, क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा है और चंद्रमा के नक्षत्र में बृहस्पति देव है। कुछ केतु, बुध, शुक्र, मंगल, राहु ये स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। तो ये रहे ग्रहों की स्थिति। इस सारे डेटा का और आगे आने वाले डेटा का स्रोत दृक पंचांग है, और आपको YouTube के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। छवि जो भी ली गई है वह गूगल से ली गई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ यह 4 भागों का जो दैनिक पंचांग है, पहला भाग संपन्न होता है। हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं। नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, यानी जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो हम चलते हैं, बने रहिएगा हमारे पास। हम शीघ्र आपको ले चलते हैं अपनी दूसरी प्रस्तुति में। धन्यवाद। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के दूसरे भाग में। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने के संकेत मिल रहे हैं आज 9 मार्च 2025 को। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार फलित देखते हैं। अब एक नया शब्द है नक्षत्र समूह। यह आपको हो सकता है कुछ लोगों को परेशान कर रहा होगा, क्योंकि जो लोग हमसे बराबर जुड़े रहे हैं उन्हें पिछले प्रस्तुति में हमने बताया है। फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं जो क्रमानुसार होते हैं, 1 से 9, जो पहले होते हैं 18 से 19 और फिर 19 से 27। इस तरह से 9 के अगर ये में भाग बांटा गया, क्योंकि 27 कुल नक्षत्र हैं और 9 ग्रह ही हैं, इसलिए 9 नक्षत्रों के समूह को अलग अलग किया गया। इस प्रकार क्रमानुसार ये पहला से 9वां नक्षत्र को एक समूह में, दूसरा में 10वां से 19वां 18वां में, फिर 19वां से 27वां में, और इस तरह से 3 समूह बने। अब हर समूह का पहला नक्षत्र पहले के ग्रह स्वामी तो पहले ग्रह को दिया गया जो केतु है महादशा के अनुसार। उसी क्रमानुसार 5वां, 14वां और 23वां के नक्षत्र समूह को 5वां नक्षत्र ग्रह को दिया गया, जो कि दशा के अनुसार, महादशा के अनुसार मंगल होते हैं। उसी तरह 9वां नक्षत्र समूह जो हुए उसका स्वामित्व बुध को दिया गया, जो महादशा के अनुसार 9वां ग्रह होते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक 3 नक्षत्रों के का स्वामित्व एक ग्रह को दिया गया। अब बताते हैं कि जो जन्म नक्षत्र समूह होते हैं उनके स्वामी मिश्रित फल देते हैं, और जन्म नक्षत्र समूह से तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र समूह पीड़ा, बाधा आदि देते हैं। वहीं जन्म नक्षत्र समूह से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां नक्षत्र समूह शुभता प्रदान करते हैं। और हर नक्षत्र समूह का अंतिम जो पायदान होता है, यानी पहला शुभता में 7वां और शुभता में 9वां, ये जो होते हैं जन्म नक्षत्र समूह से, इनकी जो इंटेंसिटी होती है थोड़ी ज्यादा होती है, शुभता की भी अशुभता की। 7वां जब अशुभता देते हैं तो इंटेंसिटी ज्यादा होती है, पीड़ा ज्यादा होती है। 9वां नक्षत्र समूह जो होता है जन्म नक्षत्र से,
वो ज़्यादा शुभता देते हैं। तो आज के की स्थिति में चूंकि रात्रि के 11:55 तक पुनर्वसु नक्षत्र है, उसके बाद पुष्य नक्षत्र होगा, और यही कारण है कि रवि पुष्य योग रात्रि के 11:55 से आरंभ हो रहा है। तो जो 11:55 पहले भाग में यदि हम देखें तो बृहस्पति चूंकि पहला जो भाग है उसके नक्षत्र समूह के स्वामी, पुनर्वसु के स्वामी बृहस्पति बनते हैं, इसलिए बृहस्पति के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए मिश्रित फल होंगे। वहीं चंद्रमा, शुक्र और बुध के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए दिन कुछ अशुभता लिए हुए हो सकता है, और राहु, मंगल, सूर्य, केतु और शनि के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए दिन आज शुभ होंगे रात्रि के 11:55 तक। वहीं रात्रि के 11:55 के पश्चात शनि के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए निश्चित फल होंगे। मंगल, सूर्य और केतु के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए अशुभता के संकेत मिल रहे हैं। वहीं बृहस्पति, राहु, चंद्र, शुक्र और बुध के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए दिन शुभता के संकेत हैं, यानी रात्रि के 11:55 से कल दिन भर। तो ये रहे नक्षत्रों के अनुसार कैसा दिन के संकेत मिल रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं अपने तीसरी प्रस्तुति में। अभी तक हमने देखा दिन की बात हमने करी। अब हम छोटे अंतराल की बात करते हैं, छोटी अवधि की बात करते हैं कि कौन सा अवधि शुभ है और कौन सा अवधि उसमें भी अशुभ है। यानी यदि किसी के लिए शुभ है तो उसमें भी शुभता में भी अशुभता कहाँ है और शुभता में भी शुभता कहाँ है, यह इसे कहते हैं चौघड़िया ज्योतिष, चौघड़िया मुहूर्त। तो चलते हैं आपकी तीसरी प्रस्तुति में, बने रहेगा हमारे साथ, कहीं जाएगा नहीं। तो तीसरी प्रस्तुति में आपको ले चलते हैं। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के तीसरे भाग में, चौघड़िया ज्योतिष यानी चौघड़िया मुहूर्त, जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। इसकी विस्तृत जानकारी है तो हमने अलग से पोस्ट यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया की उपयोगिता पर अलग वीडियो डाला है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया एक बार अपनी जानकारी हेतु उसे देख लें, यह आपके लिए सदा ही लाभकारी होगा। तो कुल 7 चौघड़िया आप अगर यहाँ गिनेंगे तो 8 है, लेकिन फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया ऊपर से को काउंट करें, क्योंकि 8वां चौघड़िया जो पहला चौघड़िया होता है वही रिपीट होता है, वही दोबारा आता है, चाहे दिन का हो या रात का हो। तो 7 चौघड़िया सप्ताह के 7 दिन उनसे संबंध है उनका। आज रविवार है इसलिए उद्योग चौघड़िया से आरंभ होगा, जब सोमवार होगा तो अमृत चौघड़िया से आरंभ होगा। तो हर चौघड़िया का अलग अलग संबंध है दिनों से, साप्ताहिक दिनों से, और हर साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं। तो इस प्रकार हर चौघड़िया का संबंध अलग अलग ग्रहों से हो गया, और हर ग्रहों का संबंध सब 7 कर्मों से है, यानी 7 कर्म को अलग अलग चौघड़िया में रखा गया है। तो ये सभी कर्म ग्रहों से संबंध हो गए, ग्रहों का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो गया,
और साप्ताहिक दिनों से का संबंध सातों चौघड़िया से हो गया। इस प्रकार विभिन्न कार्य करने के लिए अलग अलग चौघड़िया का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आज रविवार है, उद्वेग चौघड़िया है। सामान्यतः ही अशुभ है, चूंकि गर्म है, सूर्य तेज चलते हैं, इसलिए उद्विग्नता इसमें आएगी। लेकिन सरकारी कार्यों के लिए यह बहुत ही शुभ है। तो इसी प्रकार विद्या अर्जन से अगर हम संबंधित करें तो लाभ चौघड़िया उपयुक्त है, जो कि बुधवार का है। तो इस प्रकार सभी साप्ताहिक दिनों का संबंध है और सभी अलग अलग कर्मों का है। तो हम जिस चीज को आप उपयोग करना चाहते हैं, जिस कार्य के लिए करना चाहते हैं, उस कार्य के लिए उपयुक्त समय यहाँ देख सकते हैं। यदि हम उपयुक्त समय देखें और वह समय हमारे लिए कुछ अशुभता से ग्रसित है, यहाँ पर जैसे वार वेला, काल वेला, राहु वेला आदि से ग्रसित हो, तो उसे छोड़ देना चाहिए। जैसे यहीं पे अमृत चौघड़िया वार वेला से ग्रसित है, काल चौघड़िया काल वेला से ग्रसित है, और उद्वेग चौघड़िया राहु वेला से ग्रसित है और काल वेला से भी ग्रसित है। तो ये रहा अशुभता का। रात्रि का चौघड़िया देखें तो लाभ चौघड़िया जो रात्रि के 1:31 से 3:02 तक है, काल रात्रि से ग्रसित है। तो इन सारे चौघड़िया का उपयोग नहीं किया जाता, इसको त्याग दिया जाता है। और तानी चौघड़िया जहाँ पर कहीं भी हमारे लिए बाधक नहीं है, उस चौघड़िया को उन कार्यों के लिए किया जाता है जिनके लिए वे निर्धारित है। तो ये रहे चौघड़िया ज्योतिष के संबंध में हमारी छोटी सी प्रस्तुति। विस्तृत चौघड़िया की जानकारी हमने जैसा पहले भी बताया कि अलग से हमने YouTube में पोस्ट किया, इसी चैनल पर आप जरूर देखें और उसे समझने की कोशिश करें। आसान है समझना। तो ये रहे चौघड़िया ज्योतिष का मेरी हमारी प्रस्तुति। इसके पहले कि हम अपनी अंतिम प्रस्तुति जो अंक ज्योतिष से संबंधित है, आज कैसा दिन रहेगा, आपको ये बताते चले कि यदि आप हमारे लिए नए सब्सक्राइबर हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे हर पोस्ट की सूचना आपको मिल सके, और अपने मित्रजनों, शुभचिंतकों और परिजनों में इस लिंक को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके और पुण्य के भागी बने। और अंत में आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया जो भी अगर कहीं त्रुटि नजर आए या जो भी इसमें अगर देखें कि हम इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं, अच्छे इसमें और सुधार ला सकते हैं, सुझाव कमेंट बॉक्स में डालकर जरूर दें। इन्हीं शब्दों के साथ अगर समय मिले तो लाइक जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी अंतिम प्रस्तुति में ले चलते हैं। बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग 9 मार्च 2025 की अंतिम प्रस्तुति में। अंक शास्त्र के अनुसार दिन की शुभता कैसी है, किन लोगों के लिए शुभ है, किन लोगों के लिए सामान्य है और किन लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो आपको बताते चले कि अंक ज्योतिष में 1 से 9 अंक के बीच का ही कमाल है। यदि कहीं कंपाउंड नंबर मिलते हैं, अंक मिलते हैं, यानी माह के अंक 2 अंकों में मिले, महीना का नाम, महीना का अगर कहें अंक, तो उसे एकल अंक बनाया जाता है। उसी तरह वर्ष का भी। मोबाइल का अगर देखें तो मोबाइल का 10 अंकों का समूह होता है मोबाइल में, उन सभी को जोड़कर एकल अंक बना दिया जाता है। यही जन्म तिथि में भी होती है। तो आज की तिथि 9 मार्च 2025 है। यदि सभी को जोड़ा जाए 9, 3, 2, 2, 2, 5,
इनको जोड़ा जाए तो बनते हैं 9 3 12, 2 17, 2 19, 5 24, यानी 2 को और 4 को फिर जोड़ा जाए 9 3 12, 2 14, 2 16, 5 21 बनते हैं। तो अगर फिर 21 को जोड़ा जाए तो ये 2 1 मिलकर 3 होते हैं। तो ये आज का जो अंक है वो 3 होता है आज की तिथि का। और यदि अब इनका संबंध हम देखते हैं विभिन्न मूलांक वालों से। जिस व्यक्ति का जन्म किसी भी माह का 1 10 19 28 तिथि तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है, जिसके स्वामी सूर्यदेव बनते हैं। और 3 अंक जो आज का दिन है का अंक है, उसके स्वामी बृहस्पति देव बनते हैं। इन दोनों का संबंध बहुत अच्छा होता है। इसलिए राजा के अंदर गुरु अच्छा फल ही नहीं, बहुत ही अच्छा फल देंगे। 3.5 स्टार मिल रहे हैं और 80 से 90% सफलता का सूचक होने की संभावना है। 2 मूलांक वाले, आपका जन्म तिथि किसी भी माह का 2 11 20 29 को हुआ है, आपके स्वामी चंद्रमा बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 40% सफलता का सूचक होने की संभावना है। बृहस्पति देव खुद जहां है, जिनका जन्म 3 12 21 30 तारीख को हुआ है, किसी माह का मूलांक 3 बनता है, बृहस्पति स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है, 3.5 स्टार मिल रहे हैं और 80 से 100% सफलता का सूचक होने की संभावना है। 4 मूलांक वाले, आपका जन्म तिथि किसी भी माह का 4 13 22 31 को हुआ है, राहु स्वामी आपके स्वामी बनते हैं। दिन सामान्य होने की संभावना है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 80% सफलता का सूचकांक सक्सेस जो है, सफलता होने की संभावना है, उसके सूचकांक 80% दे रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी माह का 5 14 23 तारीख को यदि हुआ है तो उनका मूलांक 5 बनता है, बुध देव स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है और 3 स्टार मिल रहे हैं, सफलता 90% होने की संभावना है। यदि आपका जन्म किसी भी माह का 6 15 24 तारीख को हुआ है, जिसका मूलांक 6 बनता है, शुक्रदेव जिसके स्वामी बनते हैं, उनके दिन अच्छे नहीं होने के संभावना है। कारण दोनों ज्ञान के देवता हैं, एक दानों के एक देवता के। बृहस्पति देवता के गुरु हैं और 6 शुक्र दानवों के गुरु हैं। दोनों में 36 का संबंध अगर जोड़ा जाए, एक की जगह रखा जाए तो 36 का संबंध बनता है। तो इसलिए दोनों का संबंध अच्छा नहीं होता और यही वजह है कि 0 स्टार मिल रहे हैं और 0% सफलता का सूचकांक भी बता रहा है। 7 मूलांक वाले, आपका जन्म किसी भी माह का 7 16 25 तिथि को हुआ है, केतु देव आपके स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम के संकेत मिल रहे हैं, 4% का है, स्टार मिल रहे हैं। यदि शिक्षा से हो तो और स्थिति अच्छी है, 100% शिक्षा में सफलता का है। केतु स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो कि गुरु का बृहस्पति का भी यही लक्षण है, यही उनका ट्रेड्स है, यही उनका लक्ष्य है। तो ये उनकी विशेषता है बृहस्पति की, कि वो भी स्पिरिचुअल है और शिक्षा के कारक हैं। इसलिए शिक्षा से संबंध में आज केतु का अच्छा परिणाम देंगे। और केतु का चूँकि दिन का 8 मूलांक वाले, आपका किसी भी जन्म तिथि का 8 17 26 को हुआ है, शनिदेव आपके स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 60 से 70% सफलता का सूचकांक होने की संभावना है। और अंत में अंक समूह का अंतिम अंक, किसी भी व्यक्ति का जन्म
किसी भी माह का 9, 18, 27 तारीख हुआ है तो आपका मूलांक द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा अंक जो होता है 9 अंक, वो बनते हैं। मंगल देव आपके स्वामी बनते हैं जो कि ऊर्जा के कारक हैं। दिन उत्तम के होने के संकेत हैं। 2.5 स्टार मिल रहे हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में, शिक्षा में जो अग्नि का काम नहीं है, इसलिए 30% सफलता का सूचकांक होता है। जहाँ क्रोध होता है वहाँ विद्या नहीं रहती। तो मंगल क्रोध के कारक हैं, एग्रेशन के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं, इसलिए सफलता का जो सूचकांक है वो 30% ही है। तो इन सब शब्दों के साथ दैनिक पंचांग की प्रस्तुति को यहीं विराम देता हूँ, यहीं समाप्त पर है। अंक ज्योतिष पर हम अलग से प्रस्तुति तैयार कर रहे हैं। हो सकता है कि 13 तारीख को संध्या 8 बजे हम एक डेमो क्लास लाएं अंक ज्योतिष पर। बने रहिए हमसे। अपने मित्रों, अपने शुभचिंतकों और अपने सभी परिजनों को यह शेयर करें लिंक, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें अंक ज्योतिष का और अपनी हमारी हर प्रस्तुति का। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आग्रह है कि YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट देना नहीं भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब विदा लेता हूँ। ईश्वर आप पर असीम कृपा बरसाए रखें। आपका दिन शुभ हो, शुभता से भरा हो, कोई भी अशुभता न फटके आपके पास। इन्हीं ये शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय सूर्यदेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।